इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आप लोग का फॉर्म निकल के आया हुआ है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे कलकत्ता की तरफ से अप्रेंटिस का। तो उसका जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में सबको बहुत ही दिक्कत आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं किस तरह से आप लोग एकदम डिटेल से बात करने वाले हैं कि आप लोग साइज किस तरह से कर सकते हो, चाहे हम फोटो की बात करें, चाहे आप लोग सिग्नेचर की बात करें, चाहे हम लोग लेफ्ट थंब इंप्रेशन की बात करें, या जो भी आप लोग का डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहा है जैसे कि 10 का मार्कशीट, 10 का सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ एज या आईटीआई मार्कशीट या आईटीआई सर्टिफिकेट, कैसे आप लोग करोगे या कैटेगरी सर्टिफिकेट कैसे आप लोग साइज कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बताएंगे। तो पहले हम लोग साइज समझ लेते हैं। तो साइज की बात करें फोटोग्राफ का, तो फोटोग्राफ मतलब फोटो जो आप लोग दोगे, ठीक है, लेटेस्ट फोटो आप लोग को देना है, कलर फोटो देना है, ठीक है। आप देखो फोटो की बात करते हैं तो आप लोग का 20 से 50 केबी के बीच आप लोग का फोटो होना चाहिए। लेकिन सिग्नेचर की बात करें, देखो फोटो आप लोग देख पा रहे हो जेपीजी या जेपीईजी रहना चाहिए, ठीक है। कोई सिग्नेचर की बात करें और लेफ्ट थंब इंप्रेशन की बात करें तो सिंपली आप लोग का 10 से 40 केबी के बीच होना चाहिए, ठीक है। वो भी आप लोग का सेम फॉर्मेट जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट होना चाहिए। और आप लोग का जो डॉक्यूमेंट्स दोगे, रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स जो आप लोग दोगे, आप लोग का ओनली पीडीएफ में होना चाहिए, जेपीजी नॉट अलाउ है, ठीक है। तो आप लोग का जो आप जितना भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग लग रहा है, जैसे कि ये डॉक्यूमेंट्स क्या हो गया, ये सब हो गया, 8 का मार्कशीट, 8 का सर्टिफिकेट, 10 का मार्कशीट, 10 का सर्टिफिकेट, ये नीचे जितना देखोगे आप लोग, ये सेक्शन से नीचे टोटल आपका डॉक्यूमेंट्स है। तो ये डॉक्यूमेंट्स की साइज की बात करें तो सिंपली आप लोग का 100 केबी से ज्यादा होना चाहिए और 300 केबी के बीच कम, मतलब कम होना चाहिए, मतलब 100 से 300 केबी के बीच होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे आप लोग कर सकते हो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सिंपली देख पा रहे हो यहाँ पे हम एक फोल्डर बनाया ईस्टर्न रेलवे, यहाँ पे मेरा फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, या तीनों चीज है, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे जो ये देख रहे हो इसी को हम डॉक्यूमेंट्स मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो आप डॉक्यूमेंट्स मतलब सोच लो कि आप लोग मोबाइल से कर रहे हो, तो मोबाइल से करोगे तो आप लोग का जो फोटो क्लिक करोगे मोबाइल में, आप लोग का वो क्या रहेगा, आपका जेपीजी में रहेगा। अब उसको आपको पीडीएफ में पहले कन्वर्ट करना होगा, आप लोग को डिटेल में बताएंगे। इसी को समझ लो कि डॉक्यूमेंट से हम मोबाइल से फोटो क्लिक किया, आप लोग को मान लेना, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं कैसे करोगे। तो पहले हम फोटो सिग्नेचर कर लेते हैं, ठीक है, और थंब कर लेते हैं, फिर आप लोग को बताएंगे कैसे करोगे आप लोग डॉक्यूमेंट। तो आप लोग करने के लिए सिंपली आपको क्या करना होगा, मैं एक वेबसाइट के माध्यम से बता रहा हूँ, चाहे आप लोग मोबाइल से करोगे चाहे आप लोग सिस्टम से करोगे, इजिली आप लोग कर सकते हो। तो सिंपली आपको गूगल पे आने के बाद सिंपली आप लोग pdf.pi7 ये लिख लेना है। पहला साइट दिखेगा आपको, यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ जाना है। फिर आपको देखो यहाँ पे दिखेगा कंप्रेस इमेज, सिंपली यहाँ पे आना है, कंप्रेस इमेज पे आना है। और आने के बाद देखो इस तरह का आना आपको, अरे यार, यहाँ पे आना है, देखो कंप्रेस इमेज टू 50 के भी यहाँ पे आना आपको, ठीक है। यहाँ पे आओगे इस तरह क्लोज दिखेगा, आप लोग क्लोज करना है। क्या दिखेगा, सिलेक्ट इमेज, सिंपली आपको इमेज आपका सिलेक्ट करना है जहाँ रखे होंगे। तो हम जहाँ रखे होंगे सिंपली हम सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से ईस्टर्न रेलवे। और हम लोग को पहला फोटो आपको सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से, ठीक है। सिलेक्ट कर लोगे, इसका यहाँ पे आप लोग का फोटो क्या बोला गया था कि 20 से 50 केबी के बीच होना चाहिए। यहाँ साइज कितना लिखा हुआ 50, तो हमको 50 केबी से कम चाहिए। तो सिंपली आप यहाँ पे लिख दो 42 के करीब लिखो। और यहाँ जितना लिखोगे आप लोग और कंप्रेस होकर जो आएगा 1-2 केबी कमता है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे कंप्रेस कर लेंगे। इसके बाद आप लोग का थोड़ा सा समय लेगा, आप लोग का इमेज कंप्रेस होकर आ जाएगा और नीचे ही डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, सिंपली डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे इस तरह से काटोगे आप लोग का डाउनलोड हो जाएगा। देखो इस तरह से डाउनलोड हो रहा है मेरा, देखो फोटो मेरा डाउनलोड हो चुका है। सेम टू सेम प्रोसेस करके आप लोग क्या कर लेना है, आप लोग को सिग्नेचर कर लेना है। इसी जगह से सिंपली सिलेक्ट करना आप लोग को, और सिग्नेचर को इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है। और सिंपली साइज कितना बोला गया, 10 से 40 केबी के बीच बोला गया है सिग्नेचर और थंब, ठीक है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन। तो सिंपली आप लोग सिग्नेचर वाले केस में 10 से 40 केबी बोला गया है, तो सिंपली 32 लिख लो आप लोग। और कंप्रेस कर देना है यहाँ पे 32 लिख के सिंपली। इसके बाद थोड़ा सा कंप्रेस लेगा आप लोग का, देखो आप लोग का सिग्नेचर कंप्रेस होकर नीचे ही डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, सिंपली डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। देखो मेरा सिग्नेचर भी डाउनलोड हो चुका है। सेम टू सेम प्रोसेस करके आप लोग क्या कर लेना है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी कर लेना है। सिंपली आप लोग सेलेक्ट करोगे इस तरह से थंब टू अपना, और यहाँ पे आप लोग को 32 ही लिख के रखना, 10 से आप लोग 40 केबी के बीच बोला गया तो 32 ही लिखो और सिंपली कंप्रेस कर दोगे। थोड़ा सा समय लेगा आप लोग का, कंप्रेस होकर आ जाएगा, नीचे ही डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, सिंपली डाउनलोड कर लेना है। अब तीनों चीज मेरा डाउनलोड हो चुका है तो आप लोग अपलोड करके ही बताते हैं। सिंपली यहाँ पे जाओगे सिलेक्ट फाइल, ठीक है, और जहाँ डाउनलोड हुआ, जैसे कि मेरा डाउनलोड फोल्डर में डाउनलोड हुआ है, सिंपली देखो ये मेरा है, इसको इस तरह सेलेक्ट करेंगे, देख पा रहे हो। और देख पा रहे हो यहाँ पे यदि आप लोग अपलोड देखो, प्लीज वैलिडेट फोटो फोटोग्राफ फाइल। अब यदि आप लोग का नहीं होता है अपलोड, ठीक है, साइज करने के बाद भी, तो देखो क्या बोला गया है, चेंज फाइल नेम। तो आपको फाइल नेम पे स्पेस नहीं रखना है, ठीक है। अब चाहे पीडीएफ वाले की बात करें, चाहे आप लोग का क्या बात करें, हम लोग इमेज वाले की बात करें, देखो यहाँ पे जितना भी आप लोग का देखो यहाँ स्पेस है ना, इसलिए अपलोड नहीं लेना है, इसको बस आपको रीनेम कर लेना है। यहाँ पे आओगे सिंपली आपको देखो यहाँ पर लिख लेते हैं हम फोटो 9, इस तरह से कर लिए। यहाँ पे सिग्नेचर भी कर लेते हैं, तीनों चीज आप क्या करना है, स्पेस नहीं रखना, ठीक है। S777 कर देते हैं। और यहाँ पे थंब, ये नहीं समझना है कि साइज नहीं हुआ, ठीक है, आप लोग का साइज हो चुका है। कभी कभी किसी फॉर्म में रिक्वायर्ड होता है कि आपको रीनेम में स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, यही है आप लोग का।
तो थम 111 कर दिए। अब देखो तीनों चीज हम रीनेम कर लिए, अब आप लोग का इजिली अपलोड हो जाएगा, ठीक है। ये दिक्कत भी आता है सबको, ठीक है। और कभी कभी हम बताने भूल जाते हैं तो कैंडिडेट का अपलोड नहीं होता है, तो बोलते हैं कि सर आप नहीं बताएं। अरे आप लोग अपना भी कॉमेंट सेंस लगाना पड़ता है, ठीक है। देखो ये अपलोड हो चुका है इजिली। अब देखो सिग्नेचर आप लोग इस तरह से अपलोड करोगे, सिंपली आप लोग यहाँ सेलेक्ट करोगे, आप लोग का सिंपली अपलोड हो जाएगा। देखो इजिली अपलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और आपका इस तरह से थम अपलोड होगा। देखो तीनों चीज अपलोड होगा। पीडीएफ वाले केस में भी आपको सेम, यदि अपलोड नहीं होता तो आपको रीनेम कर लेना, स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये उम्मीद करते समझ में आ चुका है। अब बात करते हैं आप लोग डॉक्यूमेंट्स कैसे करोगे। तो डॉक्यूमेंट्स आप लोग का क्या किस पे रहेगा, आप लोग का जेपीजी में रहेगा, ठीक है। आपको उसको क्या करना होगा, पीडीएफ में कन्वर्ट करना होगा। तो पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंपली गूगल पे लिखना है आई लव पीडीएफ, सिंपली इस तरह का इंटरफेस आएगा, पहला साइट दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा जेपीजी टू पीडीएफ, सिंपली इसको सिलेक्ट करना है। आप अपना डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखे होंगे वहां पे इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। देखो इस तरह से, अब इस तरह से हम इसको सिलेक्ट कर लिए। अब जब सिलेक्ट कर लोगे इसका देखेगा आप लोगों को, देखो यहाँ पे कन्वर्ट पीडीएफ, सिंपली आपको कन्वर्ट पीडीएफ कर लेना है। इसके बाद आप लोग देखो थोड़ा ही देर में आप लोग का कन्वर्ट होकर आ जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर लेना पीडीएफ इस तरह से। अब जब आप लोग का पीडीएफ आप लोग कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। पीडीएफ कन्वर्ट करने के बाद आप एक बार साइज देख लेना कि ये पीडीएफ कन्वर्ट होने के बाद ये पीडीएफ का साइज कितना हुआ, ठीक है। एक बार आप लोग ध्यानपूर्वक देख लेना, इस तरह से जाना है, जहां से आप लोग लैपटॉप से सिस्टम से आप लोग क्या कर लेना, इसका साइज देख लेना। देखो इस तरह से आना है, प्रॉपर्टीज में आपको देख लेना है। यदि आप लोग का पीडीएफ कन्वर्ट किए और उसी वक्त आप लोग का जो ये डॉक्यूमेंट्स है 100 से 300 केबी के बीच आ जाता है, तो डायरेक्टली आपको अपलोड कर देना है डायरेक्टली, कहीं पे आपको साइज वगैरह कम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मेरा कम आ चुका है, आप लोग का पीडीएफ कम आ जाता है साइज, या आप लोग का 300 केबी से ज्यादा आ जाता है, तो उस केस में आप क्या करोगे, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सिंपली आप लोग का ज्यादा आ जाता है या कम आ जाता है, तो आप लोग कैसे कंप्रेस करोगे, ठीक है। अब देखो पहला काम आपको वही है कि पहले आपको आई लव पीडीएफ में जाके आपको उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है। अब पीडीएफ में जब आप लोग कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है, इसके बाद आप लोग का साइज में कम वगैरह यदि आ जाता है, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको फिर से वही साइड लिखना है pdf.pi7। पहला साइड दिखेगा आपको इस तरह से। आपको यहाँ पे देखो कितना बोला गया, 100 से 300 केबी के बीच। तो सिंपली आप लोग यहाँ पे ऑप्शन आएगा, देख पा रहे आप लोग, कंप्रेस पीडीएफ टू 250 केबी, सिंपली इसको सिलेक्ट करोगे आप लोग। इसके बाद सिंपली आप लोग को सिलेक्ट पीडीएफ दिखेगा, सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। और जो आप लोग अभी पीडीएफ कन्वर्ट किए उसी का आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको क्या बोला गया, 100 से ज्यादा बोला गया था, सिंपली आप यहाँ 200 लिख लो, 250 वाला सिलेक्ट करो या 200 वाला सिलेक्ट करो, या 200 लिखो 250 लिखो, आपको बस 300 से ज्यादा नहीं लिखना है। तो हम यहाँ पे 200 लिख लेते हैं और सिंपली कंप्रेस कर लेते हैं। सिंपली कंप्रेस करेंगे, थोड़ा सा समय लेगा, आप लोग का कंप्रेस होकर आ जाएगा। सिंपली नीचे डाउनलोड का ऑप्शन दिया, सिंपली डाउनलोड कर लेना है। तब देखो डाउनलोड हो चुका है। सेम टू सेम प्रोसेस करके आपको सब डॉक्यूमेंट्स कर लेना है। हम एक डॉक्यूमेंट्स आप लोग बताएं, आप लोग को सेम टू सेम प्रोसेस करके आप लोग सब डॉक्यूमेंट्स कर सकते हो। जैसे हम इसको अपलोड करके बताते हैं आपको, सिंपली इस तरह सेलेक्ट करेंगे, इसको अपलोड करेंगे इस तरह से। देखो मेरा अपलोड, देखो प्लीज सिलेक्ट ए वैलिड मार्कशीट फाइल, तो अब देखो इस तरह से दिखेगा आप लोग का। तो इसका भी रीनेम आपको चेंज करना होगा, ठीक है। अब कंफ्यूज नहीं होना कि सर मेरा साइज नहीं हुआ। देखो अब दिखाते, ये देखो है ना, ये की हम लोग देखो 196 के भी है। अब इसका भी रीनेम में देखो स्पेस है, इसलिए अपलोड नहीं हो रहा, इस तरह का एरर आ सकता है। देखो आप लोग अब सिंपली इसको कर देते हैं हम रीनेम में, देखो E1 कर दिया। अब देखो यही वाला दिख रहा था मेरा, अब देखो इसको अपलोड इजीली हो जाएगा। तो ये आपको देखने को मिल सकता है एक प्रॉब्लम, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि साइज होने के बाद भी सर अपलोड मेरा क्यों नहीं, देखो ये किया अब देखो इजीली अपलोड हो जाएगा। देखो अपलोड हो चुका है, इजीली आप लोग का अपलोड हो चुका है। देखो यहाँ से आप लोग देख भी सकते हो आपका सही अपलोड हुआ कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ चुका है सब डिटेल। तो ध्यान पूर्वक आप लोग को सब अपलोड कर लेना है, ठीक है। और क्या करना है, सेम टू सेम प्रोसेस करके आपको पीडीएफ वाला कर लेना है, इसी साइड से आप लोग का सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावा फिर भी कोई दिक्कत आता है तो कमेंट्स करो, कमेंट्स के माध्यम से बता देंगे आप लोगों को क्या करना है, ठीक है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर लीजिएगा इसी तरह से अपडेट पाने के लिए। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।